would like to see computer in hands of seers गवर्नर। तो चलिए इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। वुड लाइक, देखो यहाँ पर सब्जेक्ट छिपा हुआ है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो वी वुड लाइक, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आई वुड लाइक। अगर आप इसको वी वुड लाइक समझोगे तो इसका अर्थ हो जाएगा कि हम चाहते हैं, और अगर इसको आप आई वुड लाइक समझोगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैं चाहता हूँ। टू सी, देखना, कंप्यूटर, कंप्यूटर को, इन हैंड्स, हाथों में, ऑफ सीयर्स, देखो सीयर का अर्थ होता है साधु, संत, ऋषि, मुनि, महात्मा, इस तरह से करके। गवर्नर, गवर्नर को शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया है, और गवर्नर का अर्थ होता है राज्यपाल। तो इसका क्या टोटल का सेंस हुआ कि राज्यपाल कहते हैं कि हम साधु संतों के हाथों में कंप्यूटर देखना चाहते हैं। तो गवर्नर की बात हो रही है, तो आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको उसका जवाब पता हो तो आप कमेंट करके उसका आंसर बताना। सवाल ये है कि गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? अगर आपको पता है तो बताइए। तो चलो पढ़ते हैं आगे। एक ये फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है, और इसके नीचे जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तो राज्यपाल, जो कि आगे लिखा है रिटायर्ड ब्रैकेट में, तो राज्यपाल जिनका नाम गुरमीत सिंह है, और जो लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं लेकिन अब रिटायर हो गए हैं, एट ऑल इंडिया वैदिक कॉन्फ्रेंस इन हरिद्वार। देखो कॉन्फ्रेंस का हिंदी मतलब जो होता है ना, वो सम्मेलन होता है। तो क्या कहना चाह रहा है कि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो कि अब रिटायर हो गए हैं, तो मतलब ये कभी लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करते थे, उस पद से रिटायर हो गए तो अब राज्यपाल बन गए हैं। तो ये हरिद्वार के अंदर ऑल इंडिया वैदिक कॉन्फ्रेंस के दौरान, ठीक है। तो चलो अब पढ़ते हैं न्यूज़ को इधर डिटेल में। इसमें लिखा है जी, हरिद्वार से न्यूज़ है, गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड सैड। तो राज्यपाल गुरमीत सिंह, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल थे और अब रिटायर हो गए हैं, फिलहाल राज्यपाल के पद पर हैं, सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा, ऑन सैटरडे, सैटरडे को, दैट सीयर्स हैव ए ह्यूज रेस्पॉन्सिबिलिटी। दैट की सीयर, सीयर का वही साधु संत महात्मा, तो जो साधु संत हैं, हैव रखते हैं, एक, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी। तो राज्यपाल का कहना है कि साधु संतों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, टू शेयर, साझा करने के लिए, विद द वर्ल्ड, इस दुनिया के साथ, द कॉस्मिक नॉलेज। कॉस्मिक का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है लौकिक या फिर ब्रह्मांडीय, अर्थात ब्रह्मांड से संबंधित। तो क्या सेंस हो रहा है कि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि जो साधु संत हैं तो दुनिया के साथ कॉस्मिक नॉलेज को, अर्थात लौकिक नॉलेज को, लौकिक ज्ञान को, ब्रह्मांड संबंधी ज्ञान को साझा करना, अर्थात दुनिया के अंदर लौकिक ज्ञान को फैलाना साधु संतों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आई वुड लाइक, मैं चाहूँगा, टू सी, देखना, एक कंप्यूटर, कंप्यूटर को, इन द हैंड्स, हाथों में, ऑफ ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक के, और मैं चाहता हूँ कि उनमें से प्रत्येक के हाथ में कंप्यूटर हो। ही सैड, उन्होंने कहा, वाइल, जबकि, एड्रेसिंग, संबोधित वो कर रहे थे,
एड्रेस का मतलब संबोधित करना होता है। जब वो संबोधित कर रहे थे वैदिक स्कॉलर्स, स्कॉलर का अर्थ होता है विद्वान, और वैदिक का मतलब आप समझते हो वेदों संबंधी। तो वैदिक स्कॉलर्स को जब वो संबोधित कर रहे थे, यानी कि वैदिक विद्वानों को, एंड स्टूडेंट्स और वैदिक छात्रों को फ्रॉम 14 स्टेट्स, जो कि 14 राज्यों से आए थे, स्टेट का मतलब राज्य होता है, पार्टिसिपेटिंग, और वो हिस्सेदारी कर रहे थे अर्थात भाग ले रहे थे इन ए 3 डे ऑल इंडिया वैदिक कॉन्फ्रेंस, 3 दिन तक चलने वाली ऑल इंडिया वैदिक कॉन्फ्रेंस में। और ये वैदिक कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई? एट सूरतगिरी बंगला आश्रम एट कनखल इन हरिद्वार। तो ये वैदिक कॉन्फ्रेंस हरिद्वार के अंदर जो कनखल है, और कनखल के अंदर जो सूरतगिरी बंगला आश्रम है, उसमें ये 3 दिन तक चलने वाली कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। द कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड, ये जो कॉन्फ्रेंस है ना, ये जो सम्मेलन है, वॉज ऑर्गेनाइज्ड, तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। देखो ऑर्गेनाइज का हिंदी मतलब होता है आयोजित करना, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज आ रहा है, बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है। द कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड, ये सम्मेलन आयोजित किया गया जॉइंटली। जॉइंटली का मतलब होता है एक साथ मिलकर के, है नी? किसके साथ, किस किस के साथ मिलकर के इस सम्मेलन का आयोजन किया गया? बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यूनियन का मतलब केंद्रीय या संघीय, मिनिस्ट्री का मतलब मंत्रालय, ऑफ एजुकेशन शिक्षा, तो जो शिक्षा का केंद्रीय मंत्रालय है उसके साथ मिलकर के महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, जिसको शॉर्ट में MSRVVP बोलते हैं, तो इस संस्थान के साथ मिलकर के, एंड श्री महेश्वरानंद संस्कृत विद्यालय, तो ये 3 संस्थानों के नाम यहाँ पे लिखे हैं, है नी? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, और एक ये लिखा है महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विज्ञान प्रतिष्ठान, और श्री महेश्वरानंद संस्कृत विद्यालय, यानी कि इन तीनों ने मिलकर के इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया टू प्रमोट करने के लिए। प्रमोट का मतलब होता है बढ़ावा देना, बढ़ाने के लिए। द प्रिजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, यहाँ पे लिख दिया है मैंने, संरक्षण। संरक्षण का मतलब क्या? सुरक्षित रखना। एंड डिसिमिनेशन का मतलब होता है विस्तार। ऑफ वैदिक नॉलेज, वैदिक ज्ञान का। कहने का मतलब यह है कि इन तीनों के द्वारा मिलकर के इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, और इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो वैदिक ज्ञान है उसका संरक्षण करने के लिए और उसके विस्तार को बढ़ावा देने के लिए किया गया। आई एम ग्लैड, ग्लैड का मतलब होता है खुश या प्रसन्न। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ। दैट संस्कृत स्कॉलर्स, कि जो संस्कृत के विद्वान हैं, सीयर्स, और जो साधु संत हैं, एंड एकेडमिशियंस, और जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, आर हैं डूइंग, कर रहे, दियर बिट का मतलब होता है हिस्सा या भाग, तो वो अपना भाग ले रहे हैं, अपनी हिस्सेदारी कर रहे हैं। टू प्रिजर्व, संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए। द वेदास, वेदों को। कहने का मतलब यह है कि राज्यपाल का कहना है कि मैं खुश हूँ कि संस्कृत के विद्वान, साधु संत और शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग वेदों को संरक्षित रखने का काम कर रहे हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ। द डिलीबरेशन का मतलब होता है मंत्रणा, और अगर बिल्कुल सिंपली इसको समझें तो विचार विमर्श, है नी, तर्क वितर्क।
एट दिस कॉन्फ्रेंस, तो इस कॉन्फ्रेंस में जो विचार विमर्श हुआ, जो मंत्रणा हुई, तो मुझे उम्मीद है विल कंट्रीब्यूट, कि वो कंट्रीब्यूट करेगा। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान करना, तो ये मंत्रणा, ये विचार विमर्श योगदान करेगा सिग्निफिकेंटली, महत्वपूर्ण तरीके से, यानी कि बड़े स्तर पर, टू दिस कॉज, इस कॉज के लिए, इस उद्देश्य के लिए। देखो, कॉज का मतलब आपने कारण पढ़ा होगा, तो इस कारण के लिए अपना योगदान करेगा, क्या मतलब, इस उद्देश्य के लिए अपना योगदान करेगा। सिंह सैड, ऐसा सिंह ने कहा। अर्थात राज्यपाल का कहना यह है कि मुझे उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान, इस सम्मेलन के दौरान जो आपस में मंत्रणा हुई, जो आपस में विचार विमर्श हुआ, तो वो इस उद्देश्य के लिए, अर्थात इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। ठीक है, क्या उद्देश्य है भाई? वेदों का संरक्षण और वैदिक नॉलेज को, कॉस्मिक नॉलेज को लोगों तक, इस संसार तक फैलाना। ठीक है, तो एक बार चलो इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आए हैं, जो टफ वर्ड्स आए हैं, उनका रिवीजन कर लेते हैं। एक्चुअली हमारे एक व्यूअर हैं, तो उन्होंने पिछली वीडियो पे कमेंट किया था कि सर बाद में जो आप ये वर्ड्स का रिवीजन करा देते हो ना, तो ये बड़ा हेल्पफुल होता है। तो चलो भाई, अभी वीडियो भी कोई ज़्यादा लंबी हुई नहीं है, तो एक बार जो है देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ, देखो, गवर्नर का मतलब तो आप राज्यपाल जानते ही हो, और कॉन्फ्रेंस का मतलब हमने यहाँ पे लिख दिया था सम्मेलन। ठीक है, इधर अगर देखेंगे तो क्या क्या आया है, ये वर्ड जो आया है सीयर, देखो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ना, सीयर भी होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन सीर भी होता है। अब जो भी आपको ठीक लगे आप कुछ भी इसको बोल सकते हो। और इसका मतलब साधु, संत, महात्मा या पीर या पैगंबर, इस तरह से करके होता है। हैव ए ह्यूज रेस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूज का मतलब बड़ा होता है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी होता है। ठीक है, कॉस्मिक, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। कॉस्मिक का जो मतलब होता है वो लौकिक होता है या ब्रह्मांडीय होता है नहीं, ब्रह्मांड संबंधी, एक तरह से आप आध्यात्म से संबंधित भी बोल सकते हो उसको। नॉलेज का मतलब ज्ञान। आगे क्या आया था, स्कॉलर एक वर्ड आया, स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान। ठीक है, पार्टिसिपेट का मतलब होता है भाग लेना, हिस्सेदारी करना, हिस्सा लेना। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो कॉन्फ्रेंस तो आ ही चुका, आयोजित करना। ऑर्गेनाइज को याद कर लेना, ऑर्गेनाइज का मतलब, कॉन्फ्रेंस का मतलब तो था सम्मेलन, और ऑर्गेनाइज का मतलब होता है आयोजित करना। जॉइंटली आया था, तो जॉइंटली का मतलब होता है साथ मिल करके, है नहीं। यूनियन का मतलब होता है केंद्रीय या संघीय। और कौन सा वर्ड है जो थोड़ा सा नया सा हो सकता है, बाकी एक ये वर्ड है, देखो, प्रमोट का तो आपको पता होगा ही, प्रमोट का मतलब बढ़ावा देना, है नहीं। और प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन इम्पोर्टेंट वर्ड है, और इसका मतलब संरक्षण होता है, सुरक्षा करना, रक्षा करना, संरक्षण करना। तो प्रिजर्व का मतलब संरक्षित करने से होता है, और उसी से नाउन बना प्रिजर्वेशन, जिसका मतलब हो जाता है संरक्षण या सुरक्षा कह सकते हो आप। और डिसिमिनेशन, ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है विस्तार, और इसका मतलब प्रचार भी होता है, इसका मतलब प्रसार भी होता है, इसका मतलब विस्तार भी होता है, क्योंकि ये सब एक ही वर्ड है ना। आगे देखेंगे तो ये ग्लैड आया था, ग्लैड का मतलब होता है खुश, प्रसन्न, है नहीं। और स्कॉलर पीछे आ चुका है, विद्वान, और सीयर साधु संत आ चुका है। एकेडमिशियन का मतलब होता है शिक्षा जगत के लोग। एक विट वर्ड आया, बिट का मतलब होता है भाग या हिस्सेदारी, है नहीं। और प्रिजर्व अभी ऊपर आया ही था, संरक्षित करना। और आगे क्या आएगा भाई, डिलीबरेशन, इसको याद करना, डिलीबरेशन का मतलब मंत्रणा होता है। और सिंपली हमने आपको बताया ही था
कि विचार विमर्श भी इसका सेंस होता है। कंट्रीब्यूट का अर्थ होता है क्या करना उसको बोलते हैं, कंट्रीब्यूट करना मतलब योगदान देना। कंट्रीब्यूट का मतलब योगदान देना और कंट्रीब्यूशन का मतलब योगदान होता है, वो नाउन हो जाता है, ये वर्ब है। सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है महत्वपूर्ण रूप से या बड़ा। कॉज का मतलब उद्देश्य होता है और इसका मतलब कारण भी होता है। तो इस तरह से करके भाई ये न्यूज़ हो गई कंप्लीट। तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और वही क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना, ठीक है, चाहे गूगल करके ही देना। और क्वेश्चन क्या था कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।